स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद और हम कर रहे हैं कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ का चैप्टर नंबर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.5 हम कर रहे हैं, जिसके 15 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 2 इंटू स्केयर रूट ऑफ x माइनस 1। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या सिचुएशन है कि डी एक्स ओवर क्वाड्रेटिक टर्म इंटू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर टर्म है। तो याद रहे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आ जाए तो हम क्या करते हैं, जो लीनियर टर्म होती है उसको हम टी स्क्वायर के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है जी, अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो जो लीनियर टर्म हुआ करेगी उसको हम टी स्क्वायर के इक्वल पुट किया करेंगे। तो आए ज़रा इसको भी हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर के इक्वल पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको आई के इक्वल रख लेते हैं। डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, ये लीनियर टर्म जो है इसको पुट कर लेंगे टी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है जी, यहाँ से हम इसकी x की वैल्यू पुट निकाल लेंगे। x क्या आ जाएगा, -1 इधर जाके +1 आ जाएगा, तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसका जब डिफरेंशियल लेंगे तो x का डिफरेंशियल dx आ जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t और 1 का 0 आएगा, तो ये t का dt आ जाएगा साथ। ठीक है जी, तो dx किसके इक्वल आ गया, 2t dt के इक्वल आ गया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। जी हाँ, तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम इसको पुट करेंगे तो dx की जगह क्या आएगा, 2t इंटू dt ओवर x की जगह क्या पुट करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ जाएगा जी टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल क्या थी वैल्यू, टी स्क्वायर। तो एक्स माइनस 1 की जगह टी स्क्वायर पुट कर लेंगे। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, ये ऊपर आ जाएगा जी 2t ओवर ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली वैल्यू इंटू दूसरी वैल्यू, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा टी की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 और ए स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी 1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2t स्क्वायर -2 1 टाइम -2 और ये +2 ऐसे ही आ जाएगा इंटू ये आ जाएगा टी आ जाएगा मेरे पास और साथ में ऊपर आ जाएगा dt। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये t और ये t कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू dt ओवर ये आएगा जी t की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर और यहाँ पे ये आ जाएगा -2 और +2 ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, t ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो यही टर्म्स मेरे पास आ जाएंगी। यहाँ पे भी -2t स्क्वायर और +2t स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो पीछे क्या रह जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 2 ओवर t की पावर 4 प्लस 1 इंटू dt। ठीक है जी, अब यहाँ पे मेरे पास जो सिचुएशन बन गई है, याद रखें कि ये बिल्कुल सेम टू सेम सिचुएशन बन गई है एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 12 के जैसी। ठीक है जी, वहाँ पे मैं ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ और वो क्वेश्चन मेरे पास क्या था, 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है जी, ये बिल्कुल अगर आप देखें तो सेम टू सेम सिचुएशन बन गई है। अगर आप 2
को बाहर निकाल दें तो ठीक है। लेकिन 2 हमें बाद में वहाँ पे बनाना पड़ा था, तो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। आप कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। तो आइए अब उसको हल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप होंगे जैसे हमने 4.4 के क्वेश्चन नंबर 12 में किए थे, ठीक है जी। तो आइए अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसी तरीके से मैं ऊपर यानी कि टी का स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँगा, और टी का स्क्वायर बनाने के लिए मैं ये करूँगा कि ऊपर टी स्क्वायर से ऐड भी करवा लूँगा और सब्ट्रैक्ट भी करवा लूँगा। तो जी हाँ, ये मैं टी स्क्वायर से ऐड भी करवा लिया, सब्ट्रैक्ट भी करवा लिया, और ये +2 आ जाएगा ओवर टी की पावर 4 + 1 इंटू डी टी, ठीक है जी। अब इसको ज़रा ऊपर कर लेते हैं। जी हाँ, तो ये आ जाएगा। अब अगर मैं देखूँ तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1 लिख सकता हूँ ना। तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और 2 को लिख लूँगा 1 + 1 ओवर टी की पावर 4 + 1 इंटू डी टी, ठीक है जी। अब 1 को एक दफ़ा टी स्क्वायर के साथ प्लस करवा लूँगा, यानी कि ये टी स्क्वायर + 1 लिख लूँगा, और एक दफ़ा मैं क्या करूँगा, ये माइनस कॉमन लूँगा, ठीक है जी। तो ये टी स्क्वायर के साथ प्लस आ जाएगा, और ये जो 1 बाकी बच रहा है इसके साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। और नीचे क्या आ रहा है, टी की पावर 4 + 1 इंटू डी टी आ रहा है, ठीक है जी। अब टी स्क्वायर + 1 के नीचे एक दफ़ा इस टर्म को डिवाइड कर लूँगा, और एक दफ़ा इस टर्म के नीचे इसको डिवाइड कर लूँगा। तो ये आ जाएगा जी मेरे पास टी का स्क्वायर + 1 ओवर टी की पावर 4 + 1 इंटू डी टी माइनस, ये आ जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर -1 ओवर टी की पावर 4 + 1 इंटू डी टी, ठीक है जी। तो ये दो मेरे पास टर्म्स आ गई हैं। इनको मैं नेक्स्ट स्टेप में ज़रा लिखता हूँ, ठीक है जी। यहाँ तो लास्ट स्टेप मेरे पास आया था, लास्ट स्टेप आया था जी टी 1 + टी स्क्वायर + 1 ओवर टी की पावर 4 + 1 इंटू डी टी माइनस आ गया था जी टी स्क्वायर -1 ओवर टी की पावर 4 + 1 इंटू डी टी, ठीक है जी। अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे कि टी स्क्वायर के साथ डिवाइड भी करवा लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है जी। मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे टी स्क्वायर के साथ। तो टी स्क्वायर के साथ डिवाइड भी करवा लिया, मल्टीप्लाई भी करवा लिया, बाहर मल्टीप्लाई में लिख लिया और अंदर मैं डिवाइड करवा लूँगा, ठीक है जी। ओके, और नीचे भी यही काम करूँगा, मल्टीप्लाई वाला बाहर लिख लूँगा, और डिवाइड वाला जो है, सॉरी ये टी की पावर 4 था, ठीक है जी, ओवर टी का स्क्वायर +1 ओवर टी का स्क्वायर इंटू डी टी माइनस, यहाँ पे भी मैं यही काम करूँगा कि टी के स्क्वायर के साथ बाहर मल्टीप्लाई करवा लूँगा और अंदर डिवाइड करवा लूँगा। तो यहाँ पे भी मैं यही काम करूँगा, टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई और अंदर डिवाइड करवा लूँगा टी स्क्वायर के साथ इंटू डी टी, ठीक है जी। अब ये टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी, और ये टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 1 ओवर टी स्क्वायर ओवर यहाँ पे टी स्क्वायर और टी की पावर 4, यानी कि इसकी दो पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, तो ये टी स्क्वायर बच जाएगा +1 ओवर टी का स्क्वायर इंटू डी टी आ जाएगा, माइनस यहाँ पे भी ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और ये भी दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 1 - 1 ओवर टी स्क्वायर ओवर यहाँ पे टी स्क्वायर जो है इसके साथ ये दो पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, टी स्क्वायर टी की पावर 4 की, तो टी स्क्वायर बच जाएगा +1 ओवर टी का स्क्वायर इंटू डी टी आ जाएगा, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, अगर हमारे पास ऊपर प्लस हो तो हम क्या करते हैं, याद रखें कि फिर हम टी -1 ओवर टी को ले लेंगे, किसके इक्वल लें जी, यू के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है जी। और
इसको नेक्स्ट अगर हल करें तो टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टी का डेरिवेटिव टी विद रिस्पेक्ट टू टी 1 आ जाएगा, और 1/t का डेरिवेटिव क्या आएगा टी के रिस्पेक्ट से, 1/t का डेरिवेटिव जब लेंगे इसको हम लिख लेंगे d/dt, ये आ जाएगा t की पावर -1। ठीक है जी, इसको ज़रा थोड़ा सा इधर नीचे कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा जी पावर, पहले पावर में से एक माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि -1/t का स्केयर आ जाएगा। तो माइनस पहले भी मौजूद है, माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा +1/t स्केयर, और t के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो यहाँ पे t का डिफरेंशियल dt आ जाएगा, और इधर u का डिफरेंशियल du आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी, अब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुझे इन दोनों वैल्यूज़ का स्केयर भी चाहिए। ठीक है जी, तो मैं इस टर्म का जो है वो स्केयर ले लूँगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। इस इक्वेशन नंबर 2 का स्केयर ले लेंगे, स्केयरिंग इक्वेशन 2, स्केयरिंग इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, t-1/t का स्केयर इज इक्वल टू u का स्केयर। तो ठीक है जी, ये मैंने क्या किया है, इसका दोनों साइडों पे हमने स्केयर कर लिया, t-1/t का स्केयर इज इक्वल टू u का स्केयर। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा t का स्केयर प्लस 1/t का स्केयर -2 इंटू टी इंटू 1/t इज इक्वल टू u स्केयर। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t का स्केयर प्लस 1/t का स्केयर -2 इज इक्वल टू u स्केयर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा जी t का स्केयर प्लस 1/t का स्केयर, ये -2 इधर जाके +2 हो जाएगा, u स्केयर +2 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इधर मैं क्या करूँगा, इस साइड पे अगर आप देखें तो ऊपर माइनस है, तो मैं क्या करूँगा t + 1/t। ठीक है जी, इन्हीं दोनों टर्म्स को स्केयर के बगैर लिखूँगा, t + 1/t लिखूँगा। ठीक है जी, ऊपर माइनस हो तो दरमियान में प्लस, ऊपर प्लस हो तो दरमियान में माइनस रखूँगा। ठीक है जी, इज इक्वल टू, इसको क्या कर लेंगे v के इक्वल ले लेंगे। ठीक है जी, और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। ओके जी, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से 1, और 1/t का डेरिवेटिव हमने निकाला है -1/t स्केयर, तो ये आ जाएगा -1/t स्केयर इंटू t के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो dt आ जाएगा, और v के रिस्पेक्ट से इधर लेंगे तो dv आ जाएगा। ठीक है जी, अब इक्वेशन नंबर 3 को का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा t + 1/t का स्केयर इज इक्वल टू v का स्केयर। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसका स्केयर ओपन करते हैं, t का स्केयर प्लस 1/t का स्केयर +2 इंटू t इंटू 1/t इज इक्वल टू v स्केयर, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा t स्केयर प्लस 1/t स्केयर +2 इज इक्वल टू v स्केयर, ये +2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t स्केयर प्लस 1/t स्केयर इज इक्वल टू v स्केयर -2। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे पुट कर लूँगा ज़रा, तो 1 + 1/t स्केयर इंटू डी टी, 1 + 1/t स्केयर इंटू डी टी की जगह क्या पुट करूँगा, du पुट कर लूँगा, तो ये आ जाएगा जी इंटीग्रेशन ऑफ du आ जाएगा ऊपर। ठीक है जी, ओवर क्या आएगा, टी स्केयर प्लस 1/t स्केयर की जगह क्या आएगा, ये आ जाएगा जी t स्केयर प्लस 1/t स्केयर की जगह u स्केयर +2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी u स्केयर +2। ठीक है जी, और दरमियान में यहाँ पे अगर आप देखें तो दरमियान में माइनस था, तो यहाँ पे मैं दरमियान में माइनस लगा लूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 - 1/t स्केयर इंटू डी टी, 1 - 1/t स्केयर इंटू डी टी की जगह क्या आ जाएगा, डी वी आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा जी डी वी ओवर टी स्केयर प्लस 1/t स्केयर, यहाँ पे जी टी स्केयर प्लस 1/t स्केयर की जगह क्या आएगा, वी स्केयर -2 आ जाएगा। ठीक है जी, वी स्केयर -2 ये आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे दो एग्ज़ाम की यानी कि दो किस्म के केसेस आ गए हैं, तो याद रखें यहाँ पे फार्मूलाज कौन कौन से लगेंगे, ये मैं पहले आपके साथ लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा 1 ओवर वेरिएबल का स्केयर प्लस कांस्टेंट का स्केयर इंटू डी एक्स, किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर कांस्टेंट इंटू tan इनवर्स
वेरिएबल ओवर कांस्टेंट आएगा। ठीक है जी, जब दरमियान में प्लस होगा तो ये केस आएगा। इसी तरह जब दरमियान में माइनस होगा तो तब क्या इंटीग्रेशन आएगी, 1/(x² माइनस a² इंटू dx। जब ये वाला केस आएगा तो फार्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू कॉन्स्टेंट नेचुरल लॉग ऑफ वेरिएबल माइनस कांस्टेंट ओवर वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। ठीक है जी, तो ये दो फार्मूले मेरे पास लगेंगे यहाँ पे। तो उससे पहले मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे ये दोनों केसेस में आ लेता हूँ, डी यू ओवर ये यू का स्क्वायर है और ये 2 किसका स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर होगा, माइनस ये आ जाएगा डी वी ओवर ये वी का स्क्वायर है माइनस 2 किसका स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर होगा। ठीक है जी, तो ये दो फार्मूलाज मैं लगाऊंगा। ठीक है जी, तो ये दो फार्मूलाज लगाऊंगा तो हमारे पास जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, तो मेरे पास सिचुएशन जो आई है वो आई है डी यू ओवर यू स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस डी वी ओवर वी का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। और फार्मूलाज मेरे पास क्या थे, वो अगर देखा जाए तो 1/(x² प्लस a² इंटू dx इज इक्वल टू 1/a इंटू tan इनवर्स x/a। और दूसरा जब दरमियान में माइनस था तो ये आ जाएगा x² माइनस a² इंटू dx। तो ये तब फार्मूला लग रहा था 1/2a इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस a ओवर x प्लस a। ठीक है जी, तो ये दो फार्मूला मैं लगाऊंगा यहाँ पे अब। जी हाँ, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा तो ये आ जाएगा जी 1/कांस्टेंट यानी √2 इंटू tan इनवर्स वेरिएबल यानी u ओवर कांस्टेंट यानी √2 माइनस यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाऊंगा तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू a यानी कि कांस्टेंट √2 है इंटू नेचुरल लॉग ऑफ वेरिएबल v है माइनस a की जगह क्या आएगा, √2 ओवर x यानी कि वेरिएबल की जगह v प्लस कांस्टेंट की जगह √2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है जी, अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये आ रहा है u और v आ रहा है। यहाँ पे u और v को रिप्लेस करेंगे। u और v को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, याद रखें कि u हमने लिया था t माइनस 1/t और v लिया था t प्लस 1/t। तो यहाँ पे u की जगह पे मैं क्या रखूँगा, t माइनस 1/t और v की जगह पे रखूँगा t प्लस 1/t रख लूँगा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 1/√2 tan इनवर्स u की जगह पे क्या आएगा, t माइनस 1/t ओवर √2। ठीक है जी, माइनस 1/2 √2 नेचुरल लॉग ऑफ v की जगह रखूँगा t प्लस 1/t माइनस √2 ओवर v की जगह नीचे भी आ जाएगा t प्लस 1/t प्लस √2 प्लस c। ठीक है जी, अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1/√2 tan इनवर्स t एलसीएम आ जाएगा t टाइम t का स्क्वायर माइनस 1 ओवर √2 माइनस 1/2 √2 इंटू ln, यहाँ पे t एलसीएम आ जाएगा तो ये t टाइम t का स्क्वायर ओवर प्लस 1 और t जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो √2t आ जाएगा। अब नीचे भी एलसीएम आएगा, t एलसीएम आ जाएगा t टाइम t का स्क्वायर और इधर प्लस 1 और ये इस टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा √2t प्लस c। ये t और ये t कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1/√2 इंटू tan इनवर्स t² माइनस 1। ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये आ जाएगा √2t माइनस 1/2 √2 और यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ t² प्लस 1 माइनस √2t ओवर t² प्लस 1 प्लस √2t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा मेरे पास। तो ये था जी मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16
ठीक है जी। और याद रहे कि इस क्वेश्चन को हमने दोबारा एक्स के अंदर लेके जाना है। ठीक है जी। तो एक्स के अंदर लेके जाने के लिए हमें टी की वैल्यू किसी तरीके से निकालनी पड़ेगी। और एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी स्केयर रखा था हमने। एक्स माइनस वन को टी स्केयर, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी का स्केयर हमने रखा था। तो यहाँ पे मैं स्केयर रूट लूँगा दोनों साइडों पे, तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी स्केयर रूट एक्स माइनस वन। तो टी की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर लूँगा। ठीक है जी। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। 1/√2 इंटू टेन इनवर्स, जब स्केयर रूट टी की जगह ये वैल्यू रखूँगा तो टी का स्केयर है, स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन आ जाएगा, और ये माइनस वन पहले भी पड़ा हुआ है, ओवर स्केयर रूट टू इंटू टी की जगह ये वैल्यू पुट करूँगा तो ये आ जाएगा स्केयर रूट एक्स माइनस वन, माइनस वन ओवर टू स्केयर रूट टू। ठीक है जी। नेचुरल लॉग ऑफ टी स्केयर की जगह क्या रखूँगा, एक्स माइनस वन लिख लूँगा मैं, और ये प्लस वन। ठीक है जी। माइनस स्केयर रूट टू, और टी की जगह आ जाएगा स्केयर रूट एक्स माइनस वन, ओवर यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स माइनस वन प्लस वन प्लस स्केयर रूट टू इंटू स्केयर रूट एक्स माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी। तो ये माइनस वन और ये माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टू। ये इकट्ठा एक ही स्केयर रूट के अंदर कर लेंगे तो ये आ जाएगा टू एक्स माइनस टू आ जाएगा। ठीक है जी। और ये आ जाएगा माइनस वन ओवर टू स्केयर रूट टू इंटू नेचुरल लॉग ऑफ, ये माइनस वन प्लस वन से कैंसिल, यहाँ पर भी माइनस वन प्लस वन से कैंसिल, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टू एक्स माइनस टू का स्केयर रूट, और यहाँ पर भी यही सिचुएशन होगी कि एक्स प्लस ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो टू एक्स माइनस टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ये कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।